वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर पी वाई कोबरा। टर्टल ट्यूटोरियल के पार्ट 13 में और इस टर्टल सीरीज़ के आखिरी पार्ट में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे जो फंक्शंस अभी तक का हम लोगों ने नहीं सीखे थे। इसमें से कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो नॉर्मली सिर्फ पीसी पे ही काम विंडोज़ सिस्टम पे ही यूज़ किए जा सकते हैं। तो मैं आपको उनके बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं आपको उसको यूज़ करके नहीं दिखा सकता। सो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो फंक्शंस जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को विंडो सेटअप चाहिए जो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आता है सेटअप फंक्शन। सेटअप फंक्शन क्या करता है, इसमें एज अ आर्ग्यूमेंट हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ देनी होती है। स्क्रीन की लेंथ और ब्रेथ देनी होती है स्क्रीन की। ये हम लोगों को स्क्रीन के साइज को सेट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। कहने का मतलब है जितने लेंथ और ब्रेथ हम लोग इसमें एज अ आर्ग्यूमेंट देंगे या पैरामीटर्स देंगे, उतने लेंथ बाय ब्रेथ की स्क्रीन हम या विंडो हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो और दूसरा फंक्शन है इसी से रिलेटेड, स्क्रीन साइज फंक्शन। स्क्रीन साइज फंक्शन में भी हम लोगों को लेंथ कॉमा ब्रेथ ही देनी होती है। आप विथ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो स्क्रीन साइज फंक्शन क्या करता है, देखिए दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज़रूरी है। सेटअप फंक्शन क्या करता है, ये विंडो को सेटअप करता है। विंडो कितनी लेंथ और ब्रेथ में होनी चाहिए वो सेट करता है। और स्क्रीन साइज फंक्शन क्या करता है, ये हम लोगों की मेन स्क्रीन के साइज को सेटअप करता है। अगर हम लोग ने सेटअप फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट दिया है 100/200 और स्क्रीन साइज में हम लोग दिया है 1000/1000, तो जो स्क्रीन है वो 1000/1000 एरिया की ही सेट होगी, बनाई गई होगी। और अगर आपको पूरी स्क्रीन देखनी है तो आप इसको स्क्रॉल करके इजीली देख सकते हैं। तो अब तीसरे फंक्शन को देख लेते हैं। तीसरा फंक्शन है हेडिंग। अब हेडिंग फंक्शन क्या करता है, ये हम लोगों को टर्टल की डायरेक्शन बताता है कि टर्टल अपनी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन से कितने एंगल पे टर्न है। इसका जो आउटपुट है वो हम लोग को टर्मिनल पे देखने को मिलता है, जो कि हम लोग इसे विंडो सेटअप या नॉर्मल पीसी पे ही देख सकते हैं। तो इसके बाद अगला आता है पोजीशन। ये क्या करता है, पोजीशन फंक्शन जो है ये टर्टल की पोजीशन बताता है कि किस पॉइंट पर, किस कोऑर्डिनेट के पॉइंट पर इस समय टर्टल जो है वो लाई कर रहा है। जैसे टर्टल है 100,100 पर, तो अगर हम लोग पोजीशन फंक्शन यूज़ करेंगे तो टर्मिनल पे हम लोगों को उसकी पोजीशन एज आउटपुट देखने को मिलेगी। तो अब ये वाले फंक्शन हो गए। तो अब हम लोग देखते हैं कि रीसेट फंक्शन क्या होता है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या होता है, और हाइड टर्टल टर्टल को हाइड कैसे किया जाता है, शो कैसे किया जाता है, पोजीशन को सेट कैसे किया जाता है सेट पोज फंक्शन के द्वारा। सर्कल के कुछ सर्कल का एक मेन टॉपिक है जिससे हम लोग एक ओवल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हेडिंग और पोजीशन हो चुका है। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले टर्टल को इंपोर्ट करके टर्टल क्रिएट कर लेते हैं। t इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल एंड s इक्वल टू टर्टल डॉट स्क्रीन। तो मैं स्क्रीन का कलर बैकग्राउंड कलर
ब्लैक से करूँगा। ये जो है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और टर्टल का जो कलर है कि पेन का जो कलर है वो मैं करूँगा लाइम। तो अब सबसे पहले मैं इन सबको बैक कर देता हूँ। हाँ, तो अब सबसे पहले देखते हैं रीसेट फंक्शन। रीसेट फंक्शन क्या करता है? नाम से सब पता लग रहा है कि टर्टल के जितने भी अभी तक का काम किए हैं, जितने भी एक्शन परफॉर्म किए हैं, उन सब को रीसेट करने का काम करता है रीसेट फंक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। टर्टल को पहले फॉरवर्ड करेंगे बाय 100 पिक्सल, फिर टर्टल को राइट मूव कर देते हैं बाय 67 डिग्रीज, फिर टर्टल को फिर से फॉरवर्ड भगाते हैं 100 से 100 पिक्सल से, और टर्टल को लेफ्ट कर देते हैं बाय 67 डिग्री, 67 क्या 56 ले लीजिए। नाउ फिर से एक बार फॉरवर्ड करते हैं 30 पिक्सल से। नाउ अब हम लोग रीसेट फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। तो रीसेट फंक्शन को हम लोग ने यूज़ किया, तो आप देखेंगे कि टर्टल की अभी तक का जितने एक्शन परफॉर्म किए हैं वो सब क्लियर रीसेट हो जाएंगे, और जो मैंने इसमें पेन कलर दिया है लाइम, वो भी रीसेट हो जाएगा। इसलिए मैं स्क्रीन का कलर ब्लैक से वाइट ही रहने देता हूँ, वरना रीसेट होने के बाद हम लोगों को टर्टल नहीं दिखेगा। तो देखिए पेन कलर मैंने लाइम किया है, तो लाइम जो पेन कलर है वो भी इरेज होके नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक होता है वो हो जाएगा, जैसे कि आप देखिए। देखिए टर्टल की जरा लाइम से मैं ब्राउन कर देता हूँ। अब देखिएगा टर्टल पहले फॉरवर्ड होगा, राइट मूव करेगा, फिर फॉरवर्ड, फिर लेफ्ट, फिर फॉरवर्ड, ये हुआ, और जाके वापस अपनी पोजीशन में गया। डन फंक्शन को यूज़ करके पहले मैं स्क्रीन को टर्मिनेट होने से बचाता हूँ। अब देखिएगा ये टर्टल मूव किया और वापस जाके हो गया, और टर्टल का जो कलर है, पेन का कलर है, वो अब ब्लैक हो गया है। जैसे कि आपको अगर मैं इसके बाद फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ बाय 100 पिक्सल, तो आप देखेंगे कि टर्टल का कलर ब्लैक रहेगा। देखिए टर्टल का कलर जो है ब्लैक है, नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है। तो अब रीसेट फंक्शन हो चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं शो टर्टल और हाइड टर्टल फंक्शंस को। तो शो टर्टल हाइड फंक्शंस, हाइड टर्टल फंक्शन क्या करता है? बेसिकली टर्टल को शो फंक्शन क्या है, हाइड टर्टल फंक्शन क्या है? हाइड टर्टल फंक्शन क्या करता है? टर्टल जो दिखता है हम लोग को वो हाइड कर देता है, छिपा देता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पेन कलर ब्राउन के नीचे यूज़ करूँ टी डॉट हाइड टर्टल, आप ध्यान रखिएगा कि हाइड टर्टल को हम लोग ईजिली HT भी लिख सकते हैं। अब पता नहीं पाइथन के जिन्होंने पाइथन टर्टल मॉड्यूल बनाया उन्होंने ये ऐसा क्यों किया कि हाइड टर्टल भी रखा और HT भी कर दिया, या तो सीधे HT कर सकते थे। तो अब देखिए टर्टल जो है हाइड रहेगा। अब बिना टर्टल के दिखे पेन चलेगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे अब टर्टल नहीं दिख रहा है, और अगर मैं ये यहाँ लाइन 11 के बाद लिख दूँ टर्टल डॉट शो टर्टल, तो आप देखेंगे कि बीच में ही टर्टल फिर से दिखने लगेगा। यहाँ हुआ, देखिए टर्टल फिर से शो होने लगा। तो हाइड टर्टल और शो टर्टल को भी आप जान गए। इसको हम लोग HT और HT भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ HT लिखा मैंने
और टाइप किया मैंने, इधर HT टाइप किया तो भी वही फंक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पे टर्टल हाइड हो जाएगा, फिर विजिबल हो जाएगा, फिर ओके, तो फिर हाइड टर्टल, सो टर्टल भी हो गया है। तो अब दो फंक्शंस बचते हैं। पहले मैं सेट पोजीशन फंक्शन दिखा देता हूँ, क्योंकि सर्कल फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, लेकिन अगर पहली बार देखेंगे तो फिर कुछ होगा। अगर मैं सेट पोजीशन फंक्शन क्या करता है, सेट पोज फंक्शन बोलेंगे हम लोग, इसको सेट पोजीशन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको एज फंक्शन जो है उसको नाम दिया गया है सेट पोज। सेट पोज फंक्शन क्या करता है, ये हम लोग इससे टर्टल की पोजीशन सेट कर सकते हैं। बेसिकली गो टू फंक्शन जैसा ही काम करता है। जैसे गो टू फंक्शन में हम लोग x और y के कोऑर्डिनेट्स देते हैं और उसी पॉइंट पे जाके टर्टल रुकता है, वही सेट पोजीशन भी करता है। जैसे मैं यहाँ पे 100, 300 देता हूँ, तो यह 100, 300 पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए। और अगर मैं यहाँ माइनस का 100 दे दूँ तो ये लेफ्ट साइड में जाके रुक जाएगा। तो बेसिकली सेट पोजीशन फंक्शन बिल्कुल गो टू फंक्शन है। गो टू फंक्शन का दूसरा नाम भी कह सकते हैं हम लोग, कोई वो नहीं। फिर आता है सर्कल। हाँ, तो अब सर्कल फंक्शन को देख लेते हैं। सर्कल फंक्शन तो आपको हम पता, मैं पहले बता चुका हूँ कि सर्कल फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हम लोग उसमें एज आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर देते हैं रेडियस, और उतने पिक्सल रेडियस का वो सर्कल ड्रॉ कर देता है। लेकिन सर्कल फंक्शन को हम लोग एक दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग रेडियस दे सकते हैं। जैसे मैंने रेडियस दे दिया 200, और उसके साथ में मैं कितने, यह कह सकते हैं कि सर्कल का हिस्सा ड्रॉ कर सकता हूँ। कहने का मतलब है, अगर मैं 90 डिग्री यहाँ पे 90 दो एज अ आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट ड्रॉ हो जाएगा 200 पिक्सल्स के रेडियस का। देखिए, ये क्वाड्रेंट ड्रॉ हो गया सेंटर से। अब पूरा सेंटर ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, वो क्वाड्रेंट का जो कर्व है वो ड्रॉ हो गया। ये 90 डिग्री पर कितना कर्व बनता है, वो सरकमफ्रेंस का कर्व है, वो बना दिया इसने। तो इससे हम लोग ओवल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने 200 पर 90 दे दिया, अब मैं टी डॉट सर्कल में दे दूँ 190, 90, फिर मैं दे दूँ टी डॉट सर्कल में 180, 90। तो बिल्कुल परफेक्ट ओवल शेप नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, और यहाँ पे दे दूँ 170, 90। तो ज़रूरी नहीं है कि इससे जो ओवल शेप है बिल्कुल क्लोज हो जाए, लेकिन अब बेसिकली यही काम करता है। देखिए, ये हुआ, ये यहाँ से क्रिएट हुआ, और ये लगभग सर्कल ही ड्रॉ हुआ है। लेकिन अगर मैं इससे कम एंगल दे दूँ तो फिर इससे थोड़ा सा ओवल शेप और क्लियर दिखेगा। तो सर्कल फंक्शन में बस यही है, एक आर्ग्यूमेंट देना बचा था जो मैंने सिखा दिया है आपको। तो बेसिकली इस टर्टल ट्यूटोरियल में बेसिक फंक्शंस सारे रिकवर हो चुके हैं। इससे आगे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन की फंक्शन, बाय फंक्शन। लेकिन ये सिर्फ पीसी सेटअप पे ही परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिसके लिए मैं अभी एबल नहीं हूँ। सो आई एम सॉरी फॉर योर दिस इनकन्वीनियंस। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को शेयर करके लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।